हेलो स्टूडेंट्स, सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर, आप सबको शुभ दिन, गुड डे। मैं फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का डायरेक्टर बी कुमार आज विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि आवेश, चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, जिससे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाता है, उस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। चार्ज में दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी और एक मोशनल प्रॉपर्टी, यानी एक विराम की अवस्था में और एक गति की अवस्था में। तो स्टेशनरी चार्ज सिर्फ किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, यानी आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। परंतु वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, यानी गतिमान हो जाए, तो वह इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। यानी मोशन ऑफ द चार्जेस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेशों की गति विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा का एक्सप्रेशन इस डिफिनीशन से हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हम कहते किसे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी चार्ज का फ्लो होने के कारण प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन के, यानी आवेशों की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है, अर्थात रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक सेकेंड में किसी कंडक्टर से होकर जितना चार्ज फ्लो करता है उसका क्वांटिटी ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर in 1 second is called electric current. Suppose in t time q charge is flowing through a conductor, यानी t समय में किसी कंडक्टर पर से होकर q चार्ज फ्लो करता है, then electric current will be I is equal to Q by T. It means charge by time. Charge by time is called electric current. Charge by time, आवेश बटा समय। यहां इस इलेक्ट्रिक करंट को या तो कैपिटल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं तो स्मॉल आई के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करें कि किसी कंडक्टर से होकर बहुत कम समय, यानी dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक सेकेंड में टोटल करंट जो होगा dq बाई dt, तो 1 सेकेंड में, तो यहां पर dt समय में dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq बाई dt. First formula of the current is Q by T. Second formula is
dq by dt। सपोज किसी कंडक्टर से होकर t समय में n फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, n इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है मान लीजिए स्मॉल e, देन करंट विल बी I इज इक्वल टू NE बाई T, where n is number of free electrons। आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना कूलम्ब। ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल e है तो टोटल करंट हो गया n इंटू ई बाई टी। पुनः जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इसका टाइम पीरियड अगर t है और फ्रीक्वेंसी अगर f है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा या तो f इंटू ई या नहीं तो E बाई कैपिटल T, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज एंड E बाई T। E T हो गया टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड, एंड F हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए टोटल 1 2 3 4 5 फॉर्मूला हुए, Q बाई टी, dQ बाई dt, NE बाई T, F इंटू ई एंड E बाई टी। यानी हमें जो डाटा दिया रहेगा उसके आधार पर करंट के वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो करंट is a scalar quantity because here charge is a scalar, चार्ज स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, इसीलिए स्केलर बाई स्केलर दिस विल बी स्केलर। इट मीन्स करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, परंतु बट इट हैव सम डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर की ओर फ्लो करेगा उधर की ओर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए यह कोई वायर है जिसमें कोई प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जाता है तो करंट भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, परंतु अगर इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो करंट जो है वह राइट टू लेफ्ट जाएगा, परंतु अगर इसी में लेफ्ट टू राइट अगर न्यूट्रॉन जा रहा हो, न्यूट्रॉन जाएगा तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 0, बिकॉज न्यूट्रॉन हैव नो डायरेक्शन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन के फ्लो होने के कारण भी करंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण फ्लो होने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स करंट के लिए दो चीज नेसेसरी है, एक चार्ज और एक चार्ज इन मोशन ऑफ द चार्ज, यानी आवेशों में गति और आवेश
इस दोनों के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो SI यूनिट ऑफ करंट, करंट का SI यूनिट, चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या नहीं तो एम्पियर इज ऑल्सो एम्पियर। करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। तो किसी भी मोलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब समझ आई कि प्रोटॉन पर क्या होगा। प्रोटॉन को मोशन में लाने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग नहीं कर सकते। फिर इसका अर्थ हुआ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में होने के कारण करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोशन में नहीं आएगा। अब संभावना बनी इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते, एक एटम से बंधे होते हैं, जिसके कारण बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी करंट को फ्लो नहीं करता, सिर्फ करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रहा करंट का बेसिक नॉलेज। विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। आगे की जानकारी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।